हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर हम एसएससी बोर्ड्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के सभी चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के सारे सम्स थॉरली विद प्रॉपर कैलकुलेशन एंड वर्किंग नोट प्रोवाइड करेंगे, विच में हेल्प यू अ लॉट टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रा के फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल with the degree of the variable 1 is called linear equation in two variable. For example, हम यहाँ पर देख रहे हैं 4x plus 3y is equal to 8। ये हमें पर्टिकुलर एक इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे कि इक्वेशन में वेरिएबल क्या होता है और ये जो नंबर होता है वो क्या आइडेंटिफाई करता है। यहाँ पर जो x एंड y जो हमारे लिए अल्फाबेट हम यूज करते हैं टू फ्रेम अ पर्टिकुलर इक्वेशन, उसको हम बोलते हैं, जो अल्फाबेट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। और जो नंबर वेरिएबल के साथ हम लोग यूज करते हैं दे आर कॉल्ड कोएफिशिएंट। लीनियर इक्वेशन पहचानने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो भी वेरिएबल आप यूज करोगे इक्वेशन में उसके ऊपर कोई भी डिग्री नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट एक्स स्क्वायर, तो जो स्क्वायर जो हमने बोला वो होता है उसका डिग्री। अगर हम एक्स स्क्वायर की जगह ओनली एक्स लिखते हैं, ऊपर कोई भी डिग्री या पावर नहीं लगाते, तो वो कंसीडर किया जाएगा 1। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, इसमें हमने एग्जाम्पल से उठा के ये लाइन लिखा है कि जो भी इक्वेशन है उसमें हमने जो अल्फाबेट यूज किए हैं वो हमारे लिए वेरिएबल होते हैं। हियर द डिग्री ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड वाई इज 1। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स और वाई के ऊपर हमने कोई भी डिग्री या पावर लिखा नहीं है, दैट कंसिडर एज 1। अभी यहाँ पर ये पैराग्राफ में हमने सीखा कि कोई भी इक्वेशन वेरिएबल, जो वेरिएबल क्या होता है प्लस वो लीनियर है कि नहीं है वो हमने सीखा, बट लीनियर नहीं है उसको पहचानने का अभी हम लोग यहाँ पर नोट सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अभी ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया था यहाँ पर कि इक्वेशन में दो अलग अलग वेरिएबल होने चाहिए, मीन्स दो अल्फाबेट होने चाहिए, और उसके ऊपर सिंगल मीन्स 1 डिग्री होनी चाहिए। अभी यहाँ पर हम लोग डिग्री ऑब्जर्व करेंगे, स्क्वायर लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है तो वही उसका डिग्री कंसीडर किया जाता है। और हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि जो भी हमारा अल्फाबेट होगा उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1। 1 मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पर अगर अल्फाबेट के ऊपर कोई भी नंबर हम नहीं लिखते तो वो 1 माना जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि वेरिएबल के ऊपर क्या है, स्क्वायर लिखा गया है, तो यहीं से हमें पता चल गया है कि हमारा जो इक्वेशन दिया गया है वो लीनियर नहीं है। क्लियर? ये था फर्स्ट स्टेप कि हम जान सकते हैं कि वो इक्वेशन लीनियर है कि नहीं है। देन आफ्टर द सेकेंड कंडीशन, व्हाट इफ फ्रैक्शनल अमाउंट दिया है, फॉर एग्जाम्पल 4 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3। ये है तो एक इक्वेशन, बट अगर हम वेरिएबल ऑब्जर्व करते हैं तो वो कहाँ पर दिया गया है, डिनोमिनेटर में। फ्रैक्शन में कैसा होता है, जो ऊपर वाला नंबर होता है वो कंसीडर क्या किया जाता है, न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है वो हम क्या उसको मान लेते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल है तो सबसे पहले पहचाने कैसे कि वो इक्वेशन हमारा लीनियर है कि नहीं है। इसको हम एक फॉर्मल वे में लिखते हैं, 1/x फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे कि हमने इंडाइसिस चैप्टर में ऑब्जर्व किया था कि किसी भी नंबर का अगर हमें कुछ पावर नहीं दिया है तो हम उसको मान लेते हैं 1। बट व्हाट इफ वही वेरिएबल अपॉन में दिया गया है, जो सिंपल वेरिएबल था उसके ऊपर अगर हमने कुछ नहीं लिखा तो हम उसका डिग्री क्या मान लेते हैं, 1। उसी वेरिएबल को अगर हम रेसिप्रोकल में लिखते हैं, 1/x में लिखते हैं, तो भी उसका पावर तो 1 ही रहेगा। बट अगर हमको उसको नेचुरल फॉर्म में लिखना है, 1/x जो फ्रैक्शनल है उसको हमें नेचुरल फॉर्म में लिखना है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x का x हो जाएगा। जब रेसिप्रोकल में उसका डिग्री 1 था और उसको हम नेचुरल में कन्वर्ट करेंगे तो वो कंसीडर हो जाएगा नेगेटिव में। क्लियर?
तो उसका मतलब अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, हमारा जो x का वैल्यू है 1, उसका जो डिग्री 1 है, अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर देते तो x का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। वैसे ही y भी हमारे यहाँ डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो उस वेरिएबल को अगर हम नेचुरल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो उसका डिग्री क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और हमने पहले ही यहाँ पर बता दिया कि हमारे पास एक ही कंडीशन है कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। तो -1 भी हम लोग, अगर -1 आ रहा है किसी का भी डिग्री, तो वो भी लीनियर इक्वेशन में नहीं माना जाएगा। बट बाय सपोजिशन मेथड जो हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 में, वहां पर हम लोग के पास एक ट्रिक ऐसी है कि सपोज कर सकते हैं ये जो फ्रैक्शनल नंबर है ना, उसको एक सिंगल वेरिएबल में हम सपोज करके सम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 4/x है और यहाँ पर क्या है 5/1। यहाँ पर दिखा देती हूँ। जैसे कि देखो 4/x है, तो मैं 4/x में से 4 अगर अलग करती हूँ तो 4 को 4 बनाने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाय 1। तो 4 1 जा 4 और अपन x। वैसे ही जो 5/y है, अगर मैं 5/y में से 5 को अलग कर देती हूँ तो यहाँ पर 5 को 5 बनाने के लिए 5 को 5 ही रखने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाय 1। और नीचे कौन सा वेरिएबल है, y। तो अगर यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में देखो 1/x मैंने अलग कर दिया 4 से, 4 1 जा 4 अपॉन x। यहाँ पर देखो 5 1 जा 5 अपॉन y। तो देखो हमारा क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये जो फ्रेम हो रहा है, अगर वो हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 1/x है, अगर हमको ये फ्रैक्शनल अमाउंट नहीं चाहिए तो हम उसको एक अलग ही किसी वेरिएबल से, मीन्स अलग ही किसी अल्फाबेट से उसको सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1/x को क्या कर दिया, m। अभी मैं 1/y को सपोज करती हूँ n। यही होता है सपोजिशन मेथड। तो सपोजिशन मेथड में मैंने क्या किया, जो फ्रैक्शनल नंबर था उसको नॉर्मल वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसी तरह देखो 1/x को हम m ले सकते हैं और 1/y को अगर n लेते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4m - 5n = 3। यहाँ पर देखो क्या था, 4 था, उसका मैंने 1/x अलग कर दिया। 1/x को अगर मैं m लेती हूँ तो ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है, 4m, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, माइनस का माइनस। 5/y में से मैंने 5 अलग किया था, 1/y जो अलग किया उसको मैंने क्या सपोज किया, n वेरिएबल सपोज किया। तो ये देखो 5 × n क्या हो जाएगा, 5n = 3। तो आपका अभी अगर इसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास 2 वेरियस वेरिएबल है, वेरियस इन द डिफरेंट वेरिएबल्स है, m है n है, उसके ऊपर कुछ पावर नहीं है, मतलब वो क्या माना जाएगा, 1। हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब ये हमारा लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। इसका ये दोनों नोट का मतलब यही है कि अगर हमारे पास डिग्री अलग है, 1 से ज़्यादा है, तो वो लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, तो हमारा सम आगे कंटिन्यू होगा ही नहीं। उसी जगह पर अगर हम सपोजिशन मेथड देखते हैं, उसको हम किसी अलग वेरिएबल से सपोज करके एक अगर लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम आगे सॉल्व कर सकेंगे।